आप जिद के साथ इमरान को कब वो टूट जाएगा, वो कुछ नहीं, झुकेगा नहीं। इस वक्त इमरान खान के लिए इक्तदार इंतहाई सानवी हो गया। किस तरह दरवाजा खुलेगा? इसका दरवाजा इसी तरह खुलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं बड़ा होपफुल हूं। नो सर नो, रब्बे काबा की कसम कि ये मुझसे पहले लिखवा कर ये सारा सिलसिला, और ऐसा ही होना था। ये मैं आपको अंडर ओथ बता रहा हूं। ये जब बात सामने आई तो यकीन करें हम जैसे लोगों को बड़ा शौक हुआ कि अगर आफ्ताब भाई भी इस तालाब में इन्हीं जैसे। एक दफा ये मैं खबर दे रहा हूं, पहली दफा आपके शो में ये जा रही है बात। मुझे मलिक साहब का फोन आया, मलिक रियाज साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ पाकिस्तान के बड़े मायनाज राइटर भी हैं, दानिश्वर भी हैं, एंकर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। आफ्ताब भाई पूरी एक यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे हम नौजवान सहाफ़ियों के लिए, खैर मैं भी अपने आप को नौजवान ही समझता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें इनसे हमें सीखने को मिलती हैं। अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने, उसकी मैं ज़्यादा तफसील वीलॉग में बताता रहता हूँ। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें अभी अब्सार आलम साहब की जिस तरह एंट्री हुई और ये एक बाकायदा प्लानिंग के तहत एक मामला चल रहा है, वो मामला भी हमने आज आफ्ताब भाई से तफसील से डिस्कस करना है। उसमें मैं उनसे सवालात में आपको बताऊंगा। इसके अलावा सियासी महाज पर भी आप देख रहे हैं जो हालात इस वक्त चल रहे हैं। खान साहब के मामलात भी हैं, उनकी जेल भी है इस वक्त, 6 महीने हुकूमत को भी हो गया, मीशत की तबाहकारियों का सिलसिला भी जारी सारी है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान की आवाम है वो भी बड़ी तंग है। तो ये सारे हालात किस तरफ जा रहे हैं, आफ्ताब भाई का तज्जिया आप सुनते हैं, इनके वीलॉग्स हैं, इनके प्रोग्राम्स हैं। तो आज मैंने सोचा इनसे दरख्वास्त करूं और इनसे पूछें बहुत सारी बातें जो मेरे भी जेहन में सवालात हैं। आफ्ताब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो अभी ये आपके बारे में मैं अगर डायरेक्ट सवाल करूं तो अब्सार आलम साहब अभी इन्होंने कुछ बातें की हैं, उनका एक वीलॉग मेरी नज़र से आया, फिर आपका वीलॉग भी मेरी नज़र से गुजरा है। अब्सार आलम साहब ने बड़े डायरेक्ट आपके हवाले से कुछ इल्ज़ामात लगा दिए कि जी आपने चैनल्स के जो शेयर्स भी हैं और फिर कुछ नाम भी ले लिए उन्होंने बहुत सारे। पहले तो ये बताइए आपका इनके साथ मसला क्या है अब्सार आलम साहब के साथ? क्या आपके कुछ कोई भी नहीं दोस्त है, हैं? आप यकीन कीजिए, कत्तन कुछ नहीं है। अब्सार आलम का मसला सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ है। अब्सार आलम साहब उम्र और अखलाक बाख्तगी के जिस हिस्से को पहुंच चुके हैं ना, उसमें ये सब कुछ नेचुरल है। यकीन कीजिए, मुझे उनसे हमदर्दी है, मुझे उन पर गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे किसी हद तक हमदर्दी है और किसी हद तक रहम भी आ रहा है, इसलिए कि द क्लॉक इज टिकिंग, द टाइम इज फ्लाइंग, इट इज रनिंग आउट। कल कला इनकी हुकूमत खत्म हो जानी है, मालकन की, मालकन की और मालकों की। तो फिर क्या होगा? इस दौर में जो बनाना था, कुछ कोई स्टेटस ही बनाना होगा। चले पैसे ना बनाते होंगे बेचारे, मैं तस्लीम करता हूं, बाज लोगों को वैसे ही कीड़ा होता है स्टेटस का कि यार पहले पैमरा शैमरा में रहा, अब कम से कम मुझे कोई किसी और कंपनी का लगा देते, वो मरी हुई पीआईए का ही कोई हेड लगा देते, या मुझे किसी टूरिज्म शोरिज्म में अटका देते, पीआईडी में कहीं घुसेड़ देते। तो वो भी नहीं हुआ। तो टाइम गुजर रहा है और इन्हें ये भी पता है, बहुत सारों को, स्पेशली पीपल लाइक अब्सार आलम, कि जब अवेयरनेस आ जाती है ना सोसाइटी के अंदर, जी जी। तो लोगों को, मीडिया हाउसेस को भी इनकी समझ आ गई। आप यकीन करें, इन्हें कोई केबल टीवी वाला भी जो होता है ना, जो रेडियो पे अपना काम करते हैं, वो भी नौकरी नहीं देगा। और ये वो लोग हैं जिन्होंने, देखे ना, उनका कोई केबल, कोई अपना यूट्यूब चैनल, कोई ऐसी चीज जो अपनी खुद जाती मेहनत से कंटेंट प्रोड्यूस करके किया हो और शो करें कि भी मैंने कभी टेलीविजन पे, किसी चैनल पे या किसी नेटवर्क पे डिपेंड नहीं किया, मैंने अपने जोरे बाजू से ये कंटेंट क्रिएट किया है। मेरे पास खबर होती है, मैं उसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। छोटे छोटे चैनल्स लोगों ने बना रखे हैं, 30-30, 35-35 हजार व्यूअर्स थे, अब वो 3-3 ग्रो लाख पे कर, पहुंच चुके हैं। सही इस बात। दौरान उन्होंने बड़ा ग्रो किया है। अच्छा, कोई लेकिन आफ्ताब भाई इनके तो लोग कहते हैं जिन्होंने पेट पे गोली भी खाई, ये एंटी स्टेब्लिशमेंट भी हैं, लेकिन आज इनके जो अगर देखें, इनके एक पूरा एक जनरल फैज के बारे में अभी जो आपने देखा हो, शायद खाकान अब्बासी साहब से इनकी गुफ्तगू हो रही थी, उसमें कह रहे थे जी हमें वो चलने नहीं दे रहे थे। हालांकि इनकी जो ऑडियो लीक आई सामने, उसमें वाजे तौर पर कह रहे थे आप हुक्म करें, आपके लिए क्या काम करवाना है, और फिर जिसमें चैनल्स के बारे में जिक्र था। तो ये दो चीजें मिक्स हैं, आप इन्हें कैसे देखते हैं? आप देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आप एक दफा अलहदगी में वही गुफ्तगू खुद सुन के देख लीजिएगा कि क्या ये किसी बहादुर अफसर की गुफ्तगू लगती है कि जो आगे से रेजिस्ट करता हो, जिसमें थोड़ी सी भी स्पाइन हो, थोड़ी सी स्पाइन भी हो, स्पाइन का एक मोहरा भी रहता हो। वो तो बिछा हुआ, बल्कि लेटा हुआ अफसर था आगे।
कि ये कैसे हो सकता है, ना करें, ये करें, वो करें, और ये करके पहले उसने टोन देखी, फिर एकदम लेट गया। खैर, आई एम नॉट डिस्कसिंग इवन बोथ ऑफ देम, आई वांट टू डिस्कस माई सेल्फ कि जो गुफ्तु ये अब देखे ना, चलते चलते मैं खाकान अब्बासी वाली बात भी बता दूं कि जी आपको मैंने मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये कुछ था, कहा था कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे, आपने कहा था कि चलो ये करो वो करो। भाई अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैं मेमोरी भी और इंटेग्रिटी भी खाकान अब्बासी की इससे 1 करोड़ गुना बेहतर समझता हूं। ये भाई साहब जो हैं, देखे ना उन्होंने कैसे मुंह पे नेगेट कर दिया, बिल्कुल मुंह पे रिफ्यूट कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा था कि केसेस इन्फ्रक्चुअस हो चुके हैं, आप इन्हें बंद कर दें, आपको कुछ नहीं मिलना मिला। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको ये वाली बात भी कही थी, जिस पे उन्होंने कहा अच्छा यार आप चेक करके फिर मुझे बताइएगा। आपका होमवर्क इतना तगड़ा होना चाहिए था, आप निकाल के उन्हें बताते कि जी ये है। जैसे आपने मेरे शेयर्स तो बता दिए कि आफ्ताब इकबाल को इतने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए गए। आपकी हैरत में अब्सार आलम साहब दूर करना चाहता था कल वाले व्लॉग में ही। आगे चल के और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते जाएंगे। तो आफ्ताब भाई ऐसा हो सकता है किसी शो में उन्हें भी साथ बुला लें और आपके साथ, आप उनके साथ बैठ जाएंगे अगर ऐसा कोई मामला हो तो? मैं क्या शर्मिंदगी और क्या परेशानी मुझे बैठने में, वो शर्मिंदा होंगे, वो परेशान होंगे, वो अनईजी होंगे मेरे साथ बैठने में, मैं तो हरगिज नहीं हूं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, इनकी जो तस्वीर है, इनका जो अगर माजी आप देखें तो वो मुस्लिम लीग नून के बड़े करीब थे। नवाज शरीफ साहब ने खुद इनकी अपॉइंटमेंट की थी चेयरमैन पैमरा के तौर पे। अभी जब से जनरल फैज साहब का मामला आया, ये एकदम मैदान में आए, तो ये क्या सारा एक प्री प्लान स्ट्रक्चर्ड किया गया प्लान है? क्योंकि मियां साहब तो काफी अरसे से तवातर से लगे हुए हैं। इस वक्त ये मामला जो है ना, इस पे मैं ना इसके खिलाफ को बात करूंगा कि अब्सार आलम ने जो ये किया तो ये गलत है, या उन्होंने जो किया वो दुरुस्त था। देखें, जनरल साहब के बारे में जहां भी गुफ्तगू होती है, मैंने देखा वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल है। लोगों ने उनकी बड़ी शिकायतें, देखिए उस दौर में जुल्म तो हुआ है, ज्यादतियां तो हुई है, मारधाड़ तो हुई है जी। फिर इन भाई साहब पे तो बाकायदा गोली चलाई गई, ठीक है ना। वो पता नहीं डराने के लिए चलाई गई थी, धमकाने के लिए चलाई गई थी, ख्वार करने के लिए भी एक तरीका कार होता है ना। तो मैं उसको किसी तौर पे डिफेंड नहीं कर सकती। इन्हें इस बात का चूंकि इदराक नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अपने आकाओं की तरह, एक तो ये है अनपढ़, नीम खानदा है, ये बाकायदा नीम खानदा है, और दूसरा अपने आप को ग्रूम करना पसंद ही नहीं करते। ये बात किसी और ने की थी गए वक्तों में, लेकिन अब एहसास होता है ये कितनी सच्चाई पर मबनी ये बात थी। सीखने की कोशिश नहीं करते यहाँ, सीखने की कोशिश नहीं, इंप्रूव करने, ग्रूम करने की कोशिश नहीं करते। दो चीजें सुनते जाइए जरा। एक तो ये कि इन्हें पता ही नहीं कि ये जो इदारे होते हैं ना इस तरह के, वो उठा के किसी को 20 करोड़ 25 करोड़ का चैनल क्यों दे दें भाई? सुरखाब का पर लगा हुआ आपको, आपने ऐसा क्या किया उनके लिए? बड़ा आपने कोई उनके लिए फतूहात की हैं कि आपको अवार्ड करने के लिए उन्होंने आपको ये दे दिया। ये हमेशा करते हैं इदारे जो होते हैं ना, जहां पे खास तौर पे ग्रे मामलात होते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं जी फिर आपने क्यों किया, आप इस तरफ क्यों गए? भाई मुझे पाकिस्तान के नाम पर इदारा बुलाए, कोई इदारा बुलाए और मैं ना जाऊं, मैं कभी अपने आप को माफी नहीं करूंगा। सवाल ही पैदा नहीं। जो इंजीनियरिंग कोर होता है ना फौज का, जो इनके सिग्नल्स होते हैं ना, जो इंतहाई, इनका मेडिकल कोर जो होती है, मुझे वो भी तलब करे ना कि जी मुल्क की खातिर, कौम की खातिर, तो भाई ये सारा कुछ अल्लाह ने अता काहे को की है। और फिर मेरे जैसे थोड़ा सा फूल जाते हैं जब कोई तारीफ करता है, यार आप 5th जनरेशन को बड़ा समझते हैं, जानते हैं, आपने मीडिया पढ़ा है और आपने सारी उम्र मीडिया ही किया है, तो हम तो बड़े मुतासर हैं भाई, हम तो बड़ा पसंद करते हैं। सो मच सो कि मुझे मेरे न्यूज वीक के चंद कॉलम्स का रेफरेंस दिया गया। ये मैं आपको अंडर ओथ बता रहा हूं। मैं जो बात करूंगा अंडर ओथ करूंगा। इस सारी बात को ये समझिए कि मैं इस वक्त हल्फ के नीचे बात कर रहा हूं। मुझे बताया गया कि वो आपका जो कॉलम न्यूज वीक में छपा था, उस पर कियानी साहब ने बहुत बर्मी का इजहार, ये मुझे किसी कंपैरेटिवली जूनियर ऑफिसर ने इत्तला दी जो उनके स्टाफ में थे उस वक्त। मैं कहा जी मेरे तक पहुंच गई थी उनकी नाराजगी, लेकिन बाद में वो ठीक भी हो गए थे बड़ी हद तक, कि मजाह में मैंने एक कॉलम लिखा था न्यूज वीक में। जब आपको याद होगा कि आपके एयर चीफ ने ये कहा था एक सवाल के जवाब में कि हमारे रेडार्स इतने पुराने हैं कि हमें पता ही नहीं चला उसामा बिन लादेन को उठाने वो जो चिनूक शनूक आ गए थे, तो हमारे रेडार्स बहुत पुराने थे, इसलिए नहीं पता चला। हालांकि बात इसके बरक्स थी।
आपको भी पता है। जी, मैंने जी, उसमें बिल्कुल। कॉलम लिख दिया और वो भी न्यूज़वीक में लिख दिया, रेडार्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। अगर आप कहें तो मैं उसका अक्स आपको भेज दूं, सिर्फ जी। उसका, सिर्फ ताकि आप उसमें आपको यकीन हो कि मैं जो जी, जी। बात कर रहा हूँ प्रूफ कर रहा हूँ, विद एविडेंस कर रहा हूँ। ये बातें हमारी इब्तदाई थी, गपशप हुई कि यार तुमने तो परेशान किए रखा है बहुत, मतलब आर्मी चीफ जो है उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि मुझे अमेरिकी एम्बेसडर ने ये कहा है कि ये देखो तुमने न्यूज़वीक में पढ़ा। अब न्यूज़वीक एक अमेरिकी रिसाला है, जी, जी। भले से वो पाकिस्तान से भी छपता है एक फ्रेंचाइज के तहत, लेकिन है तो अमेरिकी। मिल और गया। उसकी वो, खैर कहते क्या आफ्ताब साहब, आपको हमने हमेशा इसी तरह का पाया है और ऐसा ही है और यही वजह है कि, तो ये चैनल्स हैं हमारे। मुझे नहीं पता था कि गजनफर साहब का चैनल है, मुझे नहीं पता था कि किसके साथ क्या झगड़े, क्या मामलात हैं, किसको क्या बिठाए रखा। वो हो सकता है सच्चाई पे मबनी हो, मेरा इससे काम नहीं था, इससे मुतल्लिक नहीं था। मुझे ये कहा गया कि आपने ये चलाने और ये चैनल्स हम आपको देंगे, आप चौथा हिस्सा आपका होगा जिसमें आपकी सैलरी में से एक रकम कटेगी और वो आपका स्वेट होगा इसके अंदर। आप समझ रहे हैं ना? जी, जी, शेयर्स, हाँ, बिल्कुल सही, आपका कंट्रीब्यूशन है स्वेट, आपकी। आपका स्वेट आपका शेयर होगा और आपको ये मिलेगा उस वक्त जब आप प्रॉफिट में जाएंगे। और मुझे यकीन था कि मैं साल 1.5 साल के अंदर इसको ब्रेक इवन क्रॉस कर जाऊंगा, कोई मसला ही कोई नहीं। अगर 10 महीने में मैं इसको छठे नंबर पे ले आया था और इंडस को मैं अल्लाह के फजल से कहाँ ले गया था, मैं नहीं ले गया था, अल्लाह ताला ले गया था। मैं तो बहुत हकीर सा आदमी। एक था डुगडुगी भी था ना एक वो। डुगडुगी भी था। अच्छा, जी, अब जो चीज नहीं पता, जो अब मैं असल बात आपको बताने लगा हूं और जो बहुत से लोग सुनना चाहते हैं कि जी आपको क्यों दिए गए, जी। ये गौर से सुनिए। आप सबको आइंदा भी इसका फायदा रहेगा कि आपके इल्म में इजाफा हो रहा है और मैं जो कुछ कह रहा हूं अंडर ओथ कह रहा हूं। जब ये कोई चीज देते हैं ना, तो दूसरी तरफ उससे पहले आपसे लिखवा लेते हैं कि भाई ये हम आपको ठेके पे दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, नाम आपका चलेगा, लेकिन जी, जो एसेट है वो तो हमारा है। एसेट बिल्कुल। तो हमारा है ना, आपका सिर्फ नाम चलेगा और चूंकि आपका नाम चलना है, आप सीईओ हैं कंपनी के, ये लें, ये शेयर्स आपके नाम हो गए। आप अब उसी पेन के साथ ये कागज भी साइन करें जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मैं ये सारा कुछ वापस कर चुका हूं। डू यू अंडरस्टैंड काजमी साहब? बिल्कुल ठीक, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, बिल्कुल ऐसा इसमें ये। कोई रॉकेट साइंस, कोई हीर पड़न वाली गल, कोई औखा काम जेड़ा तुहानू नहीं, समझ नहीं, नहीं आया। क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल ये बात समझ रब्बे आती है। काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम कि ये मुझसे पहले लिखवा कर ये सारा सिलसिला, और ऐसा ही होना बिल्कुल। था। मैं को पागल थोड़ी था कि जी किसी का चैनल मेरे वालिद साहब का था वो, जो मुझे दे दिया गया। मैंने तो काम करके दिखाना था और वो मैंने दिखाया। ये नहीं, बिल्कुल चल सही। रहा था चैनल। स्टार्ट में मुझे कहा गया कि हमने ए कैटेगरी का चैनल करना है, जिसकी वजह से हमने बहुत एक एक्स्ट्रावेगेंजा शो करते हुए कि जनाब हमने वक्त डाल देना है, हमने बाहर से बंदे बुलाए, यहां से जहां 3 चाहिए थे 5-5 रखने शुरू कर दिए। बाद में बिल्कुल। कहा नहीं नहीं नहीं, बी कैटेगरी पे ले आओ। बाद में सोचा नहीं सी पे ले आओ यार, मसाइल हो गए हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये था कि जो हुकूमत थी जिसके बारे में हमने सोचा कि वो हमें सपोर्ट देगी, इमरान खान की, उसने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने तो किसी को देना ही नहीं पैसे। ये जो मीडिया है, मीडिया ब्लैकमेल करता है, तो मैंने इस बिना पर नहीं देना। ऑल राइट, ये सारा करते कराते बात ये है उस बात का जवाब। जो असल सवाल था वो आफ्ताब भाई इसीलिए था कि आपको लोग एक बड़ा पाकिस्तान के उन क्रेडिबल लोगों में देखते हैं, जिनसे लोग सीखते हैं। तो ये जब बात सामने आई तो यकीन करें हम जैसे लोगों को बड़ा शौक हुआ कि अगर आफ्ताब भाई भी इस तालाब में इन्हीं जैसे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे तफ़सील से जो है ना ये सारा मामला समझूँगा और अवाम के सामने भी रखेंगे, ताकि आफ्ताब भाई का जो मामला मेरे ज़हन में जो शुबहात हैं, जो अवाम के ज़हन में कोई ऐसा सवाल है तो वो निकल जाएँ। बहुत शुक्रिया, आपने क्लियर किया, अंडर ओथ भी आपने बात की, आपने कसम भी उठाई। अब उन्होंने एक और बात की है, वो जी, गालिबन उन्होंने कल की, मैंने खुद नहीं सुनी, मेरा आज पीआरओ बता रहा था। वो क्या है कि जी वहां से एक साहब, नाम लिया उन्होंने, कि वो एक बैग में 1.5 अरब रुपया लेकर आए थे, उसमें से को 80 करोड़ रुपया तो इन्होंने खुर्द-बुर्द कर लिया, इधर-उधर कर लिया। 80 ठीक है? करोड़। 80 करोड़। और उसने पूछा किसने? मैंने अभी सुना नहीं, मैं खुद सुनूंगा, फिर मैं जी। थोड़े से लत्ते लूंगा जब मैं अपना व्लॉग करूंगा। अभी तो मैं जी, जरा जी, महज़्ज़ब होके आपके सामने बैठा हूँ। जी। तो बहुत शुक्रिया। वो जो वो उसने पूछा किसने? उनका जी जिनके मैंने पहले नाम लिए हैं, कल भी नाम लिए हैं, उन्हीं की बात हो रही है। अब वो पता नहीं मेरी बात हो रही है, मलिक साहब की बात हो रही है। मलिक साहब तो गेम में आए ही बहुत एंड पे थे। मलिक साहब ने तो एक तरह से रेस्क्यू किया था इन्हें। हाँ, खैर छोड़ें,
वो रेस्क्यू भी बीच में नाकाम हुआ क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे पीछे हो गई। मैं जानना ही चाहता हूं, आप भी एक समझदार आदमी हैं, जी। आपने आज तक पाकिस्तानी मार्केट में कहीं पड़ा हुआ इतना बड़ा बैग देखा है जिसमें 1.5 अरब रुपया समा जाए? मुझे पहले इसका नहीं जवाब। ऐसा नहीं है, या तो फिर वो जहाज़ों में तो सुना है, लांचों में सुना हुआ है, लेकिन ये बैग में डेढ़ ऐसी अब देखें ना, जिन्होंने लॉन्चें शॉन्चें कवर की हों उन्हें पता होता है कि 1.5 अरब रुपया क्या होता है। इन बिल्कुल, भाई मैंने साहब की सहाफत का आलम भी यही है। अगर इन्होंने ये कहा है कि जी बैग में 1.5 अरब रुपया, वो बैग्स में भी अगर 1.5 अरब रुपया आना शुरू होता है ना, तो भाई 1.5 अरब रुपया आपने सुना हुआ है, आपको बस वो पता आपकी नहीं बात चलता। है ना, सीख पढ़े लिखे सीखते नहीं है, मतलब सीखने की तो कोशिश करते तो सी- कोई और चीज़ लगा देते, कहते कोई जी लॉन्च जी। लेके गए हैं वहाँ से दुबई, कोई और कर लेते, कहानी बना लेते। बहरहाल अच्छा, अब इस बस बात दोस्त को मैं कंक्लूड कर रहा हूं ताकि जी, आप जी, मुल्क की सियासत पर इधर उधर की छोटी मोटी और बात कर लें। जी। खुदा की कसम, मैंने इस चैनल में अब तक तकरीबन कुछ 8.5 करोड़ रुपया लेना है, और वो मेरा क्लेम है। वो लेकर मैं यहाँ के भी ऑफिस गया लाहौर पे, मैं इस्लामाबाद भी गया। उन्होंने कहा जी जो हमारे चैनल के पैसे थे वो तो हमें भी नहीं मिले अभी तक, आपको कैसे दे दें? आफ्ताब साहब आप भी हमारे साथ बैठे, आहुजारियां हम मिलके करते रहेंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो हम निकलवा लेंगे पैसे, कोई बात नहीं। तो मैं भी बल्कि मुतमईन था कुछ यार। कुछ गोरे-गोरियाँ भी थे उसमें इंडस में, तो उनके भी पैसे से मारे गए थे इस तरह ये के। वो बेचारी कर्स्टन के पैसे थे और बहुत सारों के पैसे थे सर, बहुत सारे लोग, और मैंने तहिया कर रखा है इंशाल्लाह। छोटे छोटे फर्नीचर वाले, छोटे छोटे वेंडर्स, छोटे हुँ, छोटे वर्कर्स, जिन जिन के पैसे नहीं है, अल्लाह मुझे कभी वो वक्त लाएगा कि मैं इंडस को, नाम कुछ भी हो, मैं वहीं जी, से जी, पिक करूंगा जहां से हमने लूज किया वो, उस थ्रेड इंशाल्लाह। को। नहीं, वो बड़ा और चाहे ज़बरदस्त मुझे, इंग्लिश चैनल था, पाकिस्तान का पहला चैनल अब बनाने जा रहे थे, बन जाता वो सारा एक बड़ा बन गया था, बल्कि वो अल्लाह एक ने चलता रहता तो अल्लाह एक ने बहुत बड़ा चाहा, प्लेटफ़ॉर्म था। बहरहाल काज़मी साहब मैं फिर से करूंगा। और इन सब के जो बकाया जात, अच्छा वो भी सुन लें। एक दफा ये मैं खबर दे रहा हूं, पहली दफा आपके शो में ये जा रही जी, है जी, बात। ये मैंने करनी अपने व्लॉग में थी, लेकिन आप एक प्यारे दोस्त हैं, एक बहुत नौजवान शुक्रिया। है, प्यारे भाई हैं। मुझे मलिक साहब का फोन आया, मलिक रियाज साहब का। ये आज से कोई 2 साल उधर की बात है, अच्छा, तो गालबन 2 साल के, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ देने ने, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ कि मैं भुल गया होया ਤੇ मैं ਭਰਾ ਦੇ घर आना है, मैं बर्फी खाना आना है तो दूध पीना ना। वो आपको पता है कि वो सिर्फ, शायद आप नहीं जानते कि वो ये नहीं मैं डेयरी स्टफ है ना, वही खा सकते हैं। को उनके अच्छा, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, और वो मेरे घर की बर्फी जो है हमारे गांव की, वो बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने, रब्बे काबा की कसम, अगेन मैं कह रहा हूं, अंडर ओथ कह रहा हूं, मैंने कहा छुटते ही फौरन, हालांकि मेरे तो बस 8.5 करोड़, भाई मैं शरीफ आदमी हूं, मैं कोई बिल्डर नहीं हूं, मैं हुँ, कोई ऐसा, मैंने तो वो वही पैसे हैं जो सारे के सारे अपने शो से कमाए थे। मैं कोई और ना मैं मॉडलिंग करता हूं, और ना मेरी कोई पीआर कंपनी है कि मैं बहुत सारे लोगों की फाइलें जो हैं वो आगे पीछे करवाता हूं कि जी मसला ही कोई नहीं, मैं फोन चुकिया, थोड़ा तबादला हो गया, ले आओ इधर। नो हुँ, सर नो, ये मैंने अयाम गुर्बत में भी नहीं किया, और अयाम अमारत में भी नहीं किया, और ना ही करूंगा। हुँ, ठीक है, मैंने, जी, लेकिन मेरी वजादारी का आलम देखिए कि मैंने कहा कि मैं मलिक साहब को क्यों, मैं कहा मलिक साहब, कसम उठा के कहा कि मैंने याद भी नहीं कि मैं ਤੁਹਾਡੇ को, अच्छा उन्होंने पूछा किन्ने पैसे ने, मैं कहा मैंने याद भी नहीं एग्जैक्टली कि किन्ने पैसे ने, और ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। नहीं नहीं नहीं, मैं मिठाई खान भी आना है, बर्फी, मैं क्या, मैं बर्फी भी होते भेज सकना। वो समझ गया कि मैं गिला कर रहा हूं कि तुम वैसे आओ, गप लगाएं पैसे बैठ दे के। दो पैसे पहले दे दें, बर्फी-शर्फी बाद में। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, बास मज़ाक चीजों में कर रहा यकीन करें, यकीन हूँ। करें, मैं आप समझ मुझे गया पता आपको। मजाक कर रहे हैं, बास चीजों में वो सानवी हो जाती हैं। जैसे हुँ, इस वक्त इमरान खान के लिए इक्तदार इंतहाई सानवी हो गया। मोहम्मद हुँ, जुबैर की बात दिल में खुब गई है, बड़ी खूबसूरत बात की है। एंड तारीख पे में नाम मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इस जी, मौजू पे भी बात कीजिएगा। जी, जी, तो वही करनी सानवी हो गए थे कि कोई मसला कोई नहीं। मलिक साहब ने इस जेस्चर को अच्छा ही समझा होगा ना। बिल्कुल। अब देखें, मैं जिस जगह बैठा हूं ना, मैं मुहावरतन कह रहा हूं, मलिक साहब लिव्स एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम मी। I could have gone a million times to his place demanding my money. मुझे पता है हुँ, वो बीमार थे, he was not well, फिर अंडर क्राइसिस थे। मैंने एक, और उनके अजीजों अकारिब साथी बिजनेस पार्टनर्स बीसियों दफा इस सोफे पे आके बैठे हैं जिस पे मैं बैठा हूं। बल्कि चंद दिन पहले तो उनके एक बिजनेस पार्टनर एग्जैक्टली इस मकाम पे बैठे हुए थे जहां मैं बैठा हूं। बिल्कुल। मैंने मुनासिब ही नहीं समझा कि ऐसी क्या बात है यार, कि मैं जाके उन्हें, मैंने गेट वेल सून के मैसेजेस मैं उन्हें भेजता रहा, और ऐसे ही है।
ऐसे ही है मेरा एक छोटा सा मामला एक्सप्रेस टीवी के साथ भी चल रहा है, को 5-6 करोड़ रुपए का उनके साथ भी मामला चल रहा है। मैंने नहीं, कभी करोड़ों की बातें ना करें आफ्ताब भाई, लोगों ने वो कहना है कि इधर तो रोटी के लाले पड़े हैं और इधर आफ्ताब भाई इतने बड़े-बड़े करोड़ों की बातें कर रहे हैं। भाईजान मैं 1.5 करोड़ तनख्वाह लेता था, मैं क्या हाँ, करूं, 1.25 नहीं, नहीं करोड़ मेरी आपकी तो तनख्वाह मजबूरी थी। थी। हाँ, बिल्कुल, नहीं, नहीं माशाल्लाह आप वाक़ई डिज़र्विंग थे और उसमें कोई शक नहीं कि आपका एक नाम है, एक काम है और आपकी मेहनत है। तो जिस तरह ये जो मुझे पता इन्होंने है, बात की है ना सोलह-सोलह कि घंटे हमने घर का इधर-उधर कर लिए, सरासर सरासर रत्बो याबिस है, बकवासियात पर मबनी है और बेचारे को पता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि झूठ बोल रहा है, दुश्नाम तराजी कर, उसको बिल्कुल पता ठीक। नहीं है, उसने कह दिया ताकि कोई खुश हो जाए। जी, अब चलो, आगे आइए। इनका इनका मामला बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें जो लोग सुनना चाहते हैं, उसमें एक तो आपको पता है बांग्लादेश का भी हालात हुए अभी, खान साहब की जेल भी है, पाकिस्तान की अवाम गुर्बत में, मईशत में। इस सिचुएशन को अगर नटशेल में आप बंद करें, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक तो हुकूमत जो है इसके हालात चलने वाले नहीं नज़र आ रहे। 6 महीने हो गए हैं, मईशत आपके सामने हुकूमत सब कुछ नज़र आता कौन सी हुकूमत? है। फॉर्म 47 वाली ये जो है। ओहो! मैंने समझा आप असली हुकूमत की बात कर रहे हैं। ये फॉर्म बेचारे तो ये क्या ये तो एक बिल्कुल ही जो है ना, इनकी कोई हैसियत, कोई अहमियत, कोई कुछ नहीं और मुझे अफ़सोस होता है ये कहते हुए। नया इन इलेक्शन कब सब होगा फिर आपके ख्याल में? अगला इलेक्शन सर जब भी हो पहले तो अपना रास्ता ठीक करें, इलेक्शन कैन वेट। ये सारा कुछ बाद में होता रहेगा। पहले तो अपना रवैया ठीक करें, अपने मामलात ठीक करें, ज़िद छोड़ें। जो एक हार्ड लाइन अडॉप्ट कर रखी है ना, उधर वालों ने भी और हुँ, इधर वालों ने भी, जी, जी। उसमें नरमी लाएं। अब समझ आ रही है कि मैं और हाँ, हारून और रशीद क्यों शोर मचाते थे। अब समझ बिल्कुल आ सही। रही है कि औरिया मकबूल जान क्यों कहता होता था कि वो बातें जो नहीं करने वाली हमें नहीं करनी चाहिए, हमें पॉलिटिकली नुकसान पहुंचेगा। आप डेनमार्क में नहीं बैठे हुए, आप फ्रांस में, नॉर्वे में, न्यूजीलैंड में नहीं बैठे हुए भाई। ये जो 77 साल से जो सिलसिला चल रहा है ना, उसे एक दिन में देखें। मेरे एक दो दोस्त हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नशे की इल्लत में पड़ गए, अच्छा। शदीद। तो मैंने रिहैब का बंदोबस्त किया। तो मुझे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हो भाई, ये कभी ना कहना कि जी 1 महीने के अंदर अंदर छुड़वा दो, ये मर जाएंगे। हुँ, स्लो एंड कोई स्टेडी, ठीक आराम से। रिहेबिलिटेशन का मतलब जो है वो यही है कि हमने रिहेबिलिटेट करना है। तो जो चीज जो बिगाड़ 77 साल का है ना, उसको धीरे धीरे इंतहाई मुलायम तरीके से अपने को अपना समझते हुए बहुत अच्छे तरीके से हो सकता था। अगर उस वक्त ये हम जैसे इंतहाई नाकसुल अकल चाहे समझ लें, लेकिन इनकी बात को थोड़ा सा गौड़ा होता ना, किसी ने गौर जी, किया होता, तो आज हालात यहाँ ना पहुंचे होते, ना उनके लिए ना इनके लिए। तो बिल्कुल। जब तो तक मूविंग फॉरवर्ड क्या आफ्ताब भाई, मतलब अभी क्या जिस तरह खान साहब तो देखें बात करते हैं कि हम तो बात करने को तैयार हैं, ये 3-4 छोटी-छोटी शराइत हैं, मैंडेट वापस कर दें, आईन और कानून पे आ जाएँ और उसके बाद फ़तह मक्का की बात भी उन्होंने की है, आम माफ़ी की बात भी की है, अभी उन्होंने रिसेंटली फिर कहा है, बार-बार कहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये किस तरह दरवाज़ा खुलेगा? इसका दरवाजा इसी तरह खुलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं बड़ा होपफुल हूं, मैं पिछले दिनों बड़ा होपफुल हो चुका था। ये बीच में ना कुछ लोग जो नया नया एक वो एक चीज डेवलप हो जाती है ना, कि बीच में आके कोई कानाफूसी करते हैं कि जनाब वो तो घबरा गया हुआ है, हुँ, ओहो वो तो ब्लिंक करने ही वाला था, तो आपने खाम खा की ये जो। अगर मैं उसको जानता हूं ना, तो वो ब्लिंक करने वाले मामले में नहीं। दोनों तरफ यही कैफियत है, वो भी ब्लिंक नहीं करने वाले, ये भी ब्लिंक नहीं करने वाले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तारीख ने ना तारीख ने मुझे लगता है जी। 50 years from now और ब्रिंगिंग डाउन टू 5 years from now, हुँ, मौर्रिख ने इमरान को एग्जोनरेट कर देना है। कि इमरान तो जमहूरियत की बात कर रहा था ना, वो तो हुँ, मैंडेट की बात कर रहा था। बिल्कुल। क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें एक्सपोज हुई और ये नाअहली है इस सियासी टोले की, जो ना खुद समझते हैं और ना आगे समझा पाते हैं, ना खुद कुछ करते हैं ना करने देते हैं। ये 45 और 47 की मौजूदगी में क्या कोई मौर्रिख, अनलेस ही इज अ जेंटलमैन लाइक अबसार आलम, तो अबसार आलम की लिखी हुई तारीख को पढ़ेगा, को पागल ही होगा जो पढ़ेगा। इवन अबसार आलम ये नहीं लिखेगा कि भाई ये मामला ऐसे है और वो मामला ऐसे है। इमरान खान जिस स्टांस पे मौजूद है, वो स्टांस सीधा सीधा सा है, उसमें नरमी लाने की कोशिश करें, बेहतरीन लोगों को बीच में डालें। जो बात आप मनवाना चाहते हैं, यकीन करें, आप जिद के साथ
इमरान को कब वो टूट जाएगा, वो कुछ नहीं, झुकेगा नहीं। तो आप वो टूट भी गया तो तब भी नुकसान किसका है? नुकसान पाकिस्तान का, बिल्कुल। उसे तो तोड़ के इसलिए जीत तो नहीं है, बिल्कुल, उसे जोड़ने सर से। जो आप बड़ी अच्छी बात करते हैं आफ्ताब भाई, जोड़ने की बातें करते हैं, और मैं इसीलिए यकीन करें जो हालात इस वक़्त बने हुए हैं, तोड़ना बड़ा आसान है। बांग्लादेश का मामला शुरू करें, तहरीक शुरू करें, इंतशार हो, एक अफ़रा-तफ़री हो, मुल्क में एक तबाही बर्बादी हो, लेकिन सर ये दूसरा भी बहुत रास्ता बुरी बात है, इतनी जी, बुरी बात होगी, नाहक बिल्कुल, खून बहेगा, मेरे बेशक। मुल्क का नौजवान ख्वार खान होगा कभी भी नहीं बेचारा जो करेगा। पहले ही आप आफ्ताब भाई, आप खान को जानते हैं, उसने पहले भी लॉन्ग मार्च कैंसल किया, हज़ारों दफ़ा मौके, अभी भी देखें जलसे की कॉल खान ने पूरे 1 साल एक तक दी। झटकी मैं एक देहाती आदमी हूँ, देहाती कल्चर का बंदा हूँ। एक बात पल्ले बांध लें, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि जो गुड़ से मरता हो ना, उसे उसे ज़हर देना, जहर नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। प्यार से कि वाक़ई खान से माँग लें, वो प्यार से उनको वैसे ही माफ़ करने को तैयार है, मामला ठीक हो जाएंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन जो है खान के, इन्हें आप कैसे देख, अगर वो हो जाते हैं, और मतलब जिस तरह खान, नज़र तो यही आ रहा है, बड़ी तादाद में 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं और खान के चाहने वाले बड़े दुनिया भर में। तो अगर चांसलर इमरान खान बनते हैं, अक्टूबर में इलेक्शन है, तो फिर ये मामलात एकदम क्या बनेंगे? तो ऑक्सफोर्ड के नहीं उससे चांसलर गैला जेल वो में। एक सिंबॉलिक देखें, वो एक सिंबॉलिक, इट वुड बी अ फेदर इन हिज कैप, दैट्स इट। ना इमरान के कद में कोई इजाफा होना है, ना उसका कोई, और ये मैं समझता हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए एजाज की बात है, जो मैंने अच्छा, पहले कही थी कि इमरान को, मैं तो ये समझता हूं कि इसे ऐलान कर देना चाहिए, बाहर आए ना तो ये कहे कि मैंने अगला वजीर आजम नहीं होना भाई तुम्हारा, अब मैं हाँ, कोचिंग करूंगा और मैं डंडा पकड़ के कोचिंग करूंगा। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी को पार्टी बनाऊंगा, इसमें से जो नॉन बंदे के पुत्र है ना, हुँ, उन्हें निकाल बाहर करूंगा, यंगस्टर्स को आगे लेकर आऊंगा, इनकी ट्रेनिंग करूंगा, और चाहे अपोजिशन में चला जाए, जोर लगाकर कोशिश करके स्टूडेंट पॉलिटिक्स को आगे लाए, ताकि पॉलिटिकल स्कूलिंग होनी बिल्कुल, शुरू हो, जो कि बंद की हुई है आपने लोगों की। वेरी नौजवानों ट्रू। को एहतजाज भी नहीं करना आता, जलसा भी नहीं करना आता। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मोहम्मद ज़ुबैर ने बात भी की है ये मिलती-जुलती। मोहम्मद ज़ुबैर उमर जो है, उन्होंने कहा है कि ये जो इमरान खान अपना नाम तारीख की तरफ लेके जा रहे हैं, वो इक़्तिदार की तरफ नहीं देख रहे। और वैसे भी एब्सोल्युट। जैसे आफ्ताब भाई, वज़ीर आज़म का ओहदा देखिए तो उसपे तो ऐसे-ऐसे लोग बैठे हुए और ओ गुज़र यार चुके हैं। इस ओहदे ये की तो होता वैल्यू वजीर आजम का, अस्तगफिरुल्लाह, इसको तो मुसफ़्फ़ा करने की जरूरत है, इसको पहले डिटॉक्स करें। 10 साल लगेंगे, जो गंद हमने देखा है ना, सही बात। उसके निकलने के बाद 10 साल इसको डिटॉक्स होने में लगेगा। इसकी तकरीम वापस लाओ, इसमें बेहतरीन लोग वापस लाओ, ताकि लोग इस ओहदे की दिल से रिस्पेक्ट करें बिल्कुल और सही इमरान को बात। इस्तेमाल करो। सर ये किसी वक्त, एक वक्त आएगा जब मैं बताऊंगा कि मैंने कहां कहां ये शोर मचाया था कि इमरान को तोड़ने की बजाय उसको अपने हक में इस्तेमाल करो। एसेट है, हर बहुत बड़ा इदारे एसेट है। को बहुत हर बड़ा। इदारे को एक सेल्समैन की जरूरत है। हुँ। इमरान से अच्छा सेल्समैन कोई नहीं, वो खड़ा ही हो जाए तो सौदा बिक जाता है। बिल्कुल लोग दुरुस्त आपने उसका कहा, बिल्कुल एहतराम दुरुस्त। इतना करते हैं। बाकी फॉरेन रेमिटेंस, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को आपने देखा, मेरे शोज़ में लोगों ने कहा है कि हम लोग अपने ज़ेवरात रख के बैठे हुए हैं, खान आए तो हम देने को तैयार हैं पाकिस्तान को, और आज जो फॉरेन रेमिटेंस नहीं भेजे। अच्छा, ये सारी मामलात को अगर आफ्ताब भाई देखें, अगर उसको नटशेल करें, आप थके हुए होंगे, आपने शोज़ भी किए हैं बैक टू बैक। अभी अगर इसको, इन सारी चीज़ों को अगर एक नटशेल में, कि आपको क्या लगता है ये सारे मामलात कब तक हल होंगे? क्या नया इलेक्शन दिसंबर से पहले, खान की रिहाई सितंबर से पहले, ट्रंप के आने से होगा? ये सारे आप क्या नहीं, देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए ट्रंप के आने से भी ना, ट्रंप के साथ इसको जो मशरूत करके बैठे हुए हैं ना दोस्त, ऐसे ही खाम का बेचारे। सर सियासत की ट्रेजेडी भी यही है और उसकी कॉमेडी भी यही है कि ये शायरी की तरह या आती है या नहीं आती, ये इसकी कॉमेडी है। और ट्रेजेडी ये है कि हर कोई इसके ऊपर रायज़नी कर रहा होता है। हुँ। मैं इससे तंग आ जाता हूं कि सियासत को समझे बगैर आप जब लगे होते हैं ना, और सियासत खबर के ऊपर बेस नहीं करती, सियासत माहौल के ऊपर बेस करती है। जब आपने एनालिसिस देना हो ना, तो खबर को लेकर, खबर एक छोटा सा हिस्सा होता है उसका। जी, जी। आप ट्रंप आए या ना आए, जब तक तब्दीली जहन में, दिल में यहां नहीं ना आएगी, दोनों तरफ, दोनों हुँ। उलझते रहेंगे एक दूसरे से, दोनों मोहताज पार्टियों के अंदर। रहेंगे, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब इमरान ये जिम्मा ले ले कि मैं इक्तदार में रहूं या बाहर रहूं, मैं अपोजिशन में रहूं या हुकूमत में रहूं, मैंने अपने हर हर इदारे को, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से लेकर पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान टेलीविजन से लेकर स्टील मिल, पंजाब पुलिस,
पाकिस्तान पुलिस पूरी पुलिस को लेकर अफवाज पाकिस्तान तक हर एक का जो टार्निश्ड इमेज है, हर्ट इमेज है, लॉस्ट इमेज है, उसको रिट्रीव करना है। अगर वो ये सोच लेकर बाहर निकलेगा ना, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है सब उसकी मुआवनत करेंगे। वैसे सारे वैसे तो अभी इसमें तो खान ने वैसे काफ़ी दफ़ा कहा है, मेरे ख्याल में वो तो जिस दिन एक दिन कोई शर्ट पहन लेगा किसी के एक इदारे की, जिस तरह अभी मरियम नवाज़ साहिबा ने काफ़ी दफ़ा पहनी तो वो उल्टा काम खराब हो गया, अगले दिन खुसरो ने मारना शुरू कर दिया, ख्वाजा सराउंड नहीं ने। सर नहीं, वो तो पैरोडी है। जो भी जी। होता है उसकी पैरोडी अगर आपने देखनी हो तो उधर देख लिया करें। उस बीबी पे भी अल्लाह रहम करे, उसको आमीन। हिदायत दे कि वो अपने आप को ग्रूम करे सीखने की और कोशिश। सीखने सीखने की उर्दू कोई पहले उम्र नहीं तो होती। उर्दू सीखनी पड़ेगी मेरे ख्याल में वो अपनी लुग़त और अपने अल्फाज़ और बहुत सारी चीज़ें तो अनलर्न, सीखनी। सबसे पहले अनलर्न करें। हाँ, अपने आप जो कुछ सीखा हुआ है ना अनडू 80s का, 70s का, 90s की सियासत, 90s की मालूमात उसको अनलर्न करें, हाँ, डिटॉक्स करें, फिर को बेहतरी आ सकती है और अल्लाह बिल्कुल। से हिदायत माँगे। वैसे मुश्किल है, उम्र ज़्यादा होगी, अब मतलब वो टाइम होता है आपको पता है, बहरहाल चले और ये उनकी मर्ज़ी। चले, आफ्ताब भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, इंशाल्लाह विल बी इन टच सर।